आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आज कांग्रेस से बीजेपी में आई ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह एक दूसरे से अलग ही अंदाज में बात करते हुए दिखे। बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृषि सुधार के मसले को लेकर कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप भी लगाया। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के ठीक बाद भाषण की देरी के उठे कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंधिया जी को बधाई, मैं आपको बधाई देता हूं जितने अच्छे ढंग से आप यूपीए के कार्यकाल देखते हुए यूपीए का पक्ष सदन में रखते थे। आज आपने बीजेपी का पक्ष सदन में रखा। वाह जी महाराज जी वाह। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि जब सबका आपका आशीर्वाद है। इस पर दिग्विजय सिंह बोले, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था और आगे भी रहेगा। बता दें, बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में कृषि सुधार का एजेंडा पेश किया गया था। उस समय के हमारे कृषि मंत्री शरद पवार ने 2010 और 2011 में हर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि कृषि में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी जरूरी है और इसके लिए MSP के कानून को संशोधन होना चाहिए। जुबान बदलने की आदत हम बदलनी होगी। पट भी मेरा और चट भी मेरा, ये कब तक चलेगा? इससे पूर्व राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राजद सांसद मनोज झा ने आज राज्यसभा में नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली सीमा पर की गई भारी बैरिकेडिंग, कटीली तारों से घेराबंदी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सदन में पूछा कि अगर जेपी इस तरह की कटीली तारों को देखता तो क्या सोचता। राजद सांसद ने आगे कहा कि महोदय, मैं कभी देश की सरहद पर नहीं गया, लेकिन ऐसी तस्वीरें वहां की कभी नहीं देखी। दिल्ली की सीमाओं पर सरिये किले लगाई गई है और खाई बनाई जा रही है। ऐसी तस्वीरें हमने सरहद पर भी कभी नहीं देखी। अगर आज जेपी होते तो इसे देखकर क्या सोचते। झा ने कहा कि सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर, पूरे देश में ट्रेनिंग हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप किससे लड़ रहे हैं? आप किसानों से लड़ रहे हैं। आप चांद नहीं मांग रहे हैं, वो अपना हक और हुकूक मांग रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप में या हम लोगों में, ये चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, ये मुगालता ना रह गई कि किसान का हित उनके बेहतर समझते हैं। झा ने आगे कहा किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 11वें दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन मोनोलॉग और डायलॉग में फर्क होता है। आप मोनोलॉग को डायलॉग में बदल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में MSP 2006 में खत्म हो गई थी। आज बिहार के किसान खेती कर मजदूर बनकर रह गए हैं। क्या आप बिहार मॉडल को पूरे देश में लाना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।